बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक शुरू किया था वो था एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधियां, और इन विधियों में हमने दो विधियां लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। वो थी अल्कोहल का ऑक्सीकरण और दूसरा था विहाइड्रोजनीकरण। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कॉपर, रक्त तप्त कॉपर पर अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। आज जो अपन रिएक्शन लेने जा रहे हैं वो है अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन। देखो, शुष्क आसवन यानी सूखा। शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा, है ना। तो उसका आसवन करने का मतलब है पदार्थ को गर्म करो। पदार्थ को ही गर्म करते हैं तो उसमें से एक भाग अलग हो जाएगा अवक्षेप के रूप में और उत्पाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं आपको दो रिएक्शन कराऊंगा। एक रिएक्शन आपको खुद देंगे, आपको खुद मतलब आप करने का प्रयास करना कि उसमें उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका उदाहरण लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आता है इस रिएक्शन का, वो है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट जो होता है इसका शुष्क आसवन। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन। एक रिएक्शन आपको बता रहा हूं पूरी खोल के, इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ना इस फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र याद रखना है। तो सूत्र कैसे बनाते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH। इसमें से हाइड्रोजन हटा दो तो फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है। अब कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, तो 2 के हिसाब से जब आप इसका सूत्र लिखेंगे तो ये आता है HCOO का होल्ट वाइज और Ca। ये है कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है। अब इस सूत्र को और भी बड़ा लिखो ताकि हमें अभिक्रिया सरलता से याद, है ना। तो अब इस अभिक्रिया की सरलता के लिए देखो, सबसे पहले लिखो H, फिर कार्बन, कार्बन के साथ में क्या लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड O, और फिर आ जाएगा O। अब ये कितने हैं? 2 है। देखो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? यहाँ H होता है, इसमें HCOO है, लेकिन यहां से एक H हटा हुआ है। ठीक है। अब 2 अणु है ना, तो दूसरा अणु लिखो HC डबल बॉन्ड O। अब इन दोनों के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? Ca। ये सूत्र होता है किसका? कैल्शियम फॉर्मेट का। अब आपको दे एल्केनोइड, मतलब कैल्शियम एल्केनोइड, तो एल्केनोइड में क्या करोगे? इन दोनों H के स्थान पर R लिख दोगे, यानी बनेगा RCOO का होल्ट वाइज Ca, जो अपने नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है इसका। चलो अब अपन इसकी अभिक्रिया लेते हैं। अब आपको पूछेंगे कि कैल्शियम फॉर्मेट से कौन सा यौगिक बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिखो। देखो HC डबल बॉन्ड O, फिर HC डबल बॉन्ड O और O। ओके। अब इनके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? Ca। अब यहां लिखते हैं अपन शुष्क आसवन। क्या लिखते हैं? शुष्क आसवन। ओके। अब हमें बनाना है कि इसके अंदर कौन सा यौगिक बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। तो देखो ये जो यौगिक है ना, हम इसको जब गर्म करते हैं तो ये संरचना से हमें एक अवक्षेप प्राप्त होगा। वो अवक्षेप क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा इधर, क्योंकि इसी बेस पर आगे वाली दोनों अभिक्रियाएं हैं। देखो हमें बनाना है इसमें एल्डिहाइड या कीटोन। यहां से शुरुआत कीजिए, Ca। ठीक है। फिर एक कार्बन लेना है और 3 ऑक्सीजन लेना है। इसको यहां से तोड़ो आप, ये यहां से न्यू। अब देखो क्या आ रहा है? CaCO3। कितने हुए? एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो ये मिलके इसमें बनाता है CaCO3। क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। अब आगे वाली अभिक्रियाओं में भी आपको खुद देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही इसके अंदर हटेगा, बाकी उत्पाद क्या बनता है। देखो अब यहां से ये पूरा पोर्शन हट गया, अब पीछे क्या रहा? HCO, और इधर देखो ये पूरा हटा, पीछे एक हाइड्रोजन रह गई, तो उत्पाद जो बनेगा ना वो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O और H। अब ये सूत्र याद है आपको? ये सूत्र है
इसको अपन लिखते हैं HCHO। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना? तो अब ये आपके लिए सवाल आ गया कि जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं तो इसमें जो उत्पाद बनता है वो कौन सा बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। कौन सा बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये पहली अभिक्रिया है कैल्शियम फॉर्मेट। अब दूसरी रिएक्शन हम ये लेंगे कि कैल्शियम फॉर्मेट और एक अन्य, यानी दो समूह लेंगे अपन इसके। ठीक है, और उससे क्या उत्पाद बनता है? तो चलो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब दूसरा है ना, दूसरा देखो उदाहरण। दूसरा उदाहरण है कैल्शियम फॉर्मेट। एक तो हम ये लेंगे और दूसरा लेंगे कोई कैल्शियम एल्केनॉइड अलग अपन लेते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट और सेकंड देखो आप एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट और अपन लेते हैं कैल्शियम एल्केनोएट, कैल्शियम एल्केनोएट। ठीक है, एल्केनोएट के शुष्क आसवन द्वारा, शुष्क आसवन द्वारा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? दो अणु ले रहे हैं। पहले एक ही अणु लिया था ना कैल्शियम फॉर्मेट का, अब एक कैल्शियम फॉर्मेट ले लो और दूसरा कैल्शियम एल्केनोएट। अब कैल्शियम एल्केनोएट का सूत्र यूं लिखते हैं RCOO का होल्टवाइट Ca, और कैल्शियम फॉर्मेट का अभी अपन ने लिखा था HCOO का होल्टवाइट Ca, है ना? अब आप इसको, हम क्या करते हैं, इसको खोल के पूरा सही ढंग से लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इसका सूत्र लिखेंगे, इसका ये देखो HC डबल बॉन्ड O, ये O, फिर HC डबल बॉन्ड O और ये O, इन दोनों के बीच में क्या था? Ca प्लस, अब ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। क्या नाम आया? कैल्शियम फॉर्मेट। अब आप है ना दूसरे सूत्र में क्या कर रहे हैं? R आ रहा है। देखो यहां H था तो इन H के स्थान पर उसमें R लिखेंगे। इसको यूं घुमा दो, घुमाने का मतलब क्या आया? Ca, ये फिर O, फिर O। ठीक है, अब आगे क्या आ रहा है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर R और इधर R। ये हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं RCOO का होल्टवाइट Ca। ये क्या आया? कैल्शियम एल्केनोएट। क्या नाम आया? कैल्शियम एल्केनोएट। ओके, अब हम लिखते हैं इसका शुष्क आसवन। क्या लिखते हैं? शुष्क आसवन। अभी देखो मैंने यहां लिखा नहीं है कौन सा उत्पाद बनेगा, उत्पाद अभी अपन देखते हैं। अब पहले रिएक्शन के अंदर हमने क्या बताया था? पहले रिएक्शन में कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब वहां एक अणु लिया तो एक कैल्शियम कार्बोनेट, यहां दो अलग अलग है तो दो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने। अब कैसे बनाने? ध्यान दीजिएगा इसको, यहां से जो आप स्थिति हटा रहे हो उसके अलग, उससे थोड़ी अलग बतानी। देखो हमें CaCO3 बनाना है, इसको यहां से लीजिए, ये आपने लिया ये Ca, जो जैसे पहले वाले अभिक्रिया थी ना सेम ही है, CaCO3। अब देखो यहां ऊपर क्या आ रहा है? HC डबल बॉन्ड O। ओके, अब C डबल बॉन्ड O इधर हमारे पास पड़ा है हाइड्रोजन से, तो इधर से जब आप हटाओगे ना तो इधर से C डबल बॉन्ड O हटा दो। यानी क्या करते हैं, अब यहां से भी CaCO3 हटाना है तो CaCO3 यूं हटाओगे। देखो ये आप इसको ले लो, Ca, ये अपन ने ले लिया यहां से, ये CaCO3। देखो CaCO3, CaCO3 इधर से आ रहा है CaCOO, यानी दो अणु किसके हटे? CaCO3 के। एक अणु ये हटा, एक अणु ये हटा, यानी अपन इसको पूरा का पूरा यूं ब्लॉक कर देते हैं एक, और इधर से ये वाला अणु। ओके, अब पीछे क्या रहा? ध्यान दीजिएगा, पीछे HC डबल बॉन्ड O R, ये पूरा एक जुड़ेगा
और यहां देखो H C डबल बॉन्ड O R, यानी दो अणु इसके बने, तो दो अणु बनेंगे H C डबल बॉन्ड O R, यानी इसको अपन लिखते हैं RCHO। इसको क्या लिखेंगे? एल्किल एल्डिहाइड। अन्य मतलब एल्किल एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्किल एल्डिहाइड, या आप ये कह सकते हो कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, इसमें ये भी लिख सकते हैं यहां पर कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड, अन्य एल्डिहाइड। ओके, ये हमारी क्या थी? सेकेंड रिएक्शन। तो इसमें ये सूत्र है ना, आपको मैं कहता हूं, अगर देखो केमिस्ट्री में सबसे अच्छा तरीका याद करने का यही होता है कि सरल से सरल तरीके से लिखने का, याद करने का मतलब ये होगा कि आपको जो आप अभिक्रिया लिख रहे हो ना, उस अभिक्रिया के अंदर जो हम क्रिया कारक ले रहे हैं या जो उत्पाद बन रहा है, तो हमें पहले से उसका नाम याद होना चाहिए या सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेकंड उदाहरण है जिसमें हमने लिया कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एल्केनॉइड। पहली अभिक्रिया क्या थी? केवल इसकी। दूसरी में हमने इन दोनों को लिया। अब तीसरी में आपको दे रहा हूं एग्जाम्पल के हिसाब से, जो आपको लिखनी है, याद रखिएगा, कॉपी के अंदर नोट करोगे, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब देखो आप तीसरा एग्जाम्पल है जो आपको खुद करना है। मैं पहले ही कह रहा हूं कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो आपको ये अभिक्रियाएं समझ में ही नहीं आएगी फिर, है ना। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, ये HW यानी खुद करना है, वो है, हमने अभी क्या लिया था? कैल्शियम एल्केनोएट, कैल्शियम एल्केनोएट का शुष्क आसवन, एल्केनोएट का शुष्क आसवन। ओके, ये आपको खुद करना है। मैं आपको इसका सूत्र अभी अपन ने लिया था, RCOO का होल ट्वाइस Ca, इसका शुष्क आसवन करने पर क्या करना है? शुष्क आसवन, क्या उत्पाद बनेगा? ये आपके लिए वर्क है, आपको खुद करना है अभिक्रिया, और आप खुद, जैसे हमने पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण लिया ना, उसके हिसाब से आपको इसमें केवल एक ही अणु लिया है, कैल्शियम एल्केनोएट, तो इसमें क्या उत्पाद बनेगा ये आप खुद करोगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सेकंड मतलब फोर्थ अभिक्रिया शुरू करते हैं। तो फोर्थ अभिक्रिया जो अपनी है वो आपने 11th के अंदर पढ़ी है, और 5 अभिक्रिया भी आपने 11th में पढ़ी है, इसलिए अपन उसके उदाहरण जो है ना वो ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फोर्थ नंबर रिएक्शन आती है अपनी एल्कीन का ओजोनी अपघटन। याद आया? ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन की अभिक्रियाएं हैं, एल्कीन का ओजोनी अपघटन। तो ओजोनी अपघटन में आपको याद होगा, एल्कीन किससे क्रिया करती है? ओजोन से, मध्यवर्ती बनाती है जिसका नाम है ओजोनाइड। क्या नाम है? ओजोनाइड। फिर इसका अपघटन करते हैं Zn+H2O द्वारा, तो या तो बनता है एल्डिहाइड या क्या बनते हैं इसके अंदर? कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, ठीक है ना। तो चलो एक, अब अपने देखो 11th के अंदर अलग एग्जांपल थे, 12th के अंदर थोड़ा अलग एग्जांपल तो सेम ही है, चलो अपन इसको लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, अब इसमें भी मैं आपको एक दो सवाल दूंगा जो आप खुद करोगे, दो रिएक्शन समझा रहा, दो आपको खुद करने, ठीक है। जैसे पहला है एग्जांपल, इसके अंदर हुए एथीन, एथीन का ओजोनी अपघटन, एथीन का ओजोनी अपघटन। याद है ये अभिक्रिया? देखो क्या होता है, सबसे पहले एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्रिया किससे करवाते हैं? ओजोन से। अब देखो आप, इसमें क्या है, 3 ऑक्सीजन परमाणु है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इन तीनों ऑक्सीजन को इसके साथ में जोड़ना है। याद आई?
पहले ये बंद तोड़ दो दोनों, एक CH2 अलग कर दो, एक CH2 अलग कर दो, दोनों के बीच के बंद तोड़ दिए। एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में, ये 11th वाली अभिक्रिया है, ठीक है। और दो ऑक्सीजन पीछे रहती है, तो एक और ये दो, ये ऐसे जुड़ती है। याद आया? ये क्या था? ओजोनाइड। क्या नाम था इसका? ओजोनाइड। फिर हमने इसका चाप काटे थे Zn+H2O द्वारा। अब ये चाप जब करते हैं तो देखो, एक इस तरफ काटो, ये एक, दूसरा यूं और तीसरा ये। अब आपको याद आया होगा, ये ना सर्व शिक्षा अभियान ऐसे आता है ना सिंबल, है ना, सर्व शिक्षा अभियान वाला, उस टाइप से ये बना हुआ है। ओके, अब देखो, ये ऑक्सीजन भागी इसके साथ में H2O के साथ, तो H2O के साथ में हटती है, तो ये H2O2 हटता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन तो चली गई जल के साथ। अब इधर देखो, CH2O और इधर CH2O, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, तो इसको यूं लिखते हैं उत्पाद में HCHO, एक कार्बन दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसके कितने अणु हैं? दो, तो दो अणु किसके बने? फॉर्मेल्डिहाइड के। किसके बने? फॉर्मेल्डिहाइड। तो एथीन का ओजोनी अपघटन करते हैं तो क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनता है इसके अंदर? फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये एथीन है ना। एथीन का ओजोनी अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो होता क्या है वास्तव में, ये जो H2O2 है ना, पहले ऑक्सीजन भाग गई जल के साथ में, तो H2O2, लेकिन H2O2 ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, वो उसका भी अपघटन हो जाता है और लास्ट में इसकी ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ के और ZnO प्लस H2O के रूप में परिवर्तित होती है। तो अभिक्रिया में आप ये भी बता सकते हो और यूं भी बता सकते हैं ZnO प्लस ZnO, पहले तो इसके साथ हट गई, ठीक है ना, फिर वापस टूट के ZnO प्लस H2O के रूप में परिवर्तित होती है। तो ये पहली अभिक्रिया है एल्कीन का। अब एथीन का ओजोनी अपघटन करने पर क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसमें दूसरी एग्जांपल जो है ना, वो दूसरा अपन इसमें लेते हैं। दूसरा, अब किताब के हिसाब से अगर अपन चले तो दूसरा आता है इसमें सममित द्विप्रतिस्थापी एल्कीन। क्या नाम आता है? सममित। दूसरा उदाहरण देखो, सेकंड एग्जांपल आता है सममित। सममित का मतलब क्या हुआ? समान। सममित द्विप्रतिस्थापित, सममित द्विप्रतिस्थापित, और क्या लेते हैं अपन? एल्कीन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने पहले देखो पहली अभिक्रिया में क्या किया था? CH2 डबल बॉन्ड CH2 था एथीन। अब दो हाइड्रोजन हटा के दोनों तरफ एक एक R समूह जोड़ दो। देखो ये R CH डबल बॉन्ड CH और R, यही था। तो एक CH2 थे, एक एक हाइड्रोजन हटाई और उसकी जगह पर R। अब सममित यानी समान होंगे, द्विप्रतिस्थापित यानी दो एल्कीन। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? डाई एल्किल एथीन, तो इसका नाम लिख देते हैं डाई एल्किल, क्योंकि समान होंगे, एथीन। ओके, अब आपको इसका ओजोनी अपघटन करना है। कर सकते हो? करोगे? ओजोनाइड बनाना है, क्या करेंगे? देखो RCH, ये बंद है ना, दोनों हटा दिए, उधर क्या आ रहा है? CHR, ठीक है। अब तीन ऑक्सीजन दे, एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में जोड़ दो, ये एक, और एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। अब आप ये क्या बना है? ओजोनाइड। अब इसका चाप काटो, किसके द्वारा? Zn प्लस H2O द्वारा। चाप काटोगे तो क्या बनेगा? देख लो आप, चाप काटेंगे ना, तो यहां से चाप काटो, एक, दो और ये तीन। अब ये किसके साथ जाएगी? इसके साथ, तो माइनस में क्या लिख दिया? H2O2। अब देखो क्या बन रहा है? RCHO, इधर से भी RCHO, तो दो अणु किसके बने? RCHO। अब ये क्या बना? एल्डिहाइड। क्या बने हैं? एल्डिहाइड।
यानी एल्कीन एथीन लिया, केवल एथीन से बना फॉर्मेल्डिहाइड, और दो सममित द्विप्रतिस्थापी एल्कीन लिए तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड। अब अभी तक कीटोन नहीं बना है, तो कीटोन के लिए क्या करते हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब दोनों रिएक्शन आपको दे रहा हूं, या कीटोन वाले दे दूं, एक बता दूं, चलो एक कीटोन वाले बता देता हूं, फिर एक सवाल देता हूं जो अपन ने 11th में भी किया है ना, 11th क्लास के अंदर जो एल्कीन वाला पार्ट है उसके अंदर किया हुआ था। तो तीसरा है इसके अंदर, अब दो देना, अब लिखेंगे चतुर प्रतिस्थापी एल्कीन, चतुर प्रतिस्थापी एल्कीन। अब क्या करना है, देखो पहले था CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर हमने एक एक H हटाया, अभी लास्ट एग्जाम है एग्जाम्पल के अंदर। अब एक H ये और हटा दो, यानी एक कार्बन डबल बॉन्ड C, इधर R इधर R इधर R और इधर R। अब इधर कितने R जुड़े हुए, 4, दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, दोनों में दो दो, ठीक है। अब इसको क्या लिखते हैं, चतुष्पयी, यानी क्या लिखेंगे, टेट्रा एल्किल एथीन, टेट्रा एल्किल और क्या लिखते हैं, एथीन। ये अपन क्या है 12th के एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। अब आप इसका ओजोनी अपघटन करो, तो वही प्रक्रिया क्या करोगे, ये बंद तोड़ो, ये बंद तोड़ते ये C इधर R, ठीक है, इधर एक ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन इधर, और इधर दोनों तरफ क्या थे, R। अब आपको इसका आगे किसके द्वारा, Zn प्लस H2O द्वारा अपघटन करना है। ये उत्पाद क्या बनेगा, आप खुद निकालोगे, अब मैं नहीं बताऊंगा इसमें, ये आप खुद निकालोगे कि चतुर प्रतिस्थापी एल्कीन का ओजोनी अपघटन करते हैं तो क्या उत्पाद बनेगा, ये ओजोनाइड है, ठीक है ना। बात मानिएगा, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो ये आपको, अब मैंने यहां तक तो बता दिया, अब चाप काट के उत्पाद क्या बनता है ये आपको खुद बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं रेड मार्कर से, वो ये था, क्वेश्चन है अपना कि 2 मेथिल प्रोपीन का ओजोनी अपघटन लिखिए, ओजोनी अपघटन कर उत्पाद बताइए, अभिक्रिया सहित, ठीक है। तो आपके लिए पहली अभिक्रिया में भी अपन ने एक उदाहरण बताया, आपको करना है सेकंड रिएक्शन में भी ये आपको बताना है उत्पाद क्या बनेगा, और ये आपको सवाल कॉपी के अंदर करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और लास्ट रिएक्शन मतलब आज की 5वीं अभिक्रिया है, वो है एल्काइन का जल योजन। ये भी आपने 12th 11th के अंदर पढ़ी थी इसी के साथ में, ठीक है ना। वो है एल्काइन का जल अपघटन, याद है आपको, पहले एल्काइन जो होती है, एल्काइन में जल जुड़ता है, जल जुड़ने के बाद उसमें पुनर्विन्यास की क्रिया होती है ना, और पुनर्विन्यास से फिर क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। तो अपन 5वीं नंबर अभिक्रिया लेते हैं, वो है एल्काइन का जल योजन, एल्काइन का जल योजन, ठीक है। अब इसमें जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना, तो क्या लिखेंगे, देखो अब अभिक्रिया को याद करने का तरीका, एल्काइन प्लस H2, ठीक है। अब उपस्थिति डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, टेम्परेचर याद रखिएगा 333 केल्विन ताप पर। पहले एक क्या बनेगा, मध्यवर्ती, ठीक है, और मध्यवर्ती में फिर आगे होगा पुनर्विन्यास, क्या होगा, पुनर्विन्यास, और फिर पुनर्विन्यास होते ही इसमें बनेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बनते हैं, एल्डिहाइड, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। जैसे अपन लेते हैं एग्जांपल,
जैसे एथाइन लिया पहला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है एसिटिलीन या एथाइन, एसिटिलीन या एथाइन। ओके, अब इसका जल अपघटन करो। ठीक है, अब किसकी उपस्थिति में, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा अपन को, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 और टेम्परेचर 333 केल्विन के ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा इसमें देखो H2O है ना, तो H2O में आप ये बंद तोड़ो, एक बंद तोड़ के एक तरफ OH और एक तरफ H लिख दो। ठीक है, चलो अपन इसको यूं बताते हैं। देखो सबसे पहले तो लिया CH, अब ये मध्यवर्ती है CH डबल बॉन्ड CH, हमने एक बंद तोड़ा। ठीक है, अब एक तरफ बता दो OH, तो एक तरफ अपन ने लिख दिया OH और एक तरफ लिख दिया H, यानी इसको किस में बदल दिया CH2 के रूप में। ये हमने लिया है HOH, तो OH जोड़ दिया ऊपर, H जोड़ दिया यहां, ये यूं। ओके, अब ये तो बन गया मध्यवर्ती उत्पाद। ठीक है, इसको अपन क्या लिखते हैं मध्यवर्ती। अब मध्यवर्ती में ये हो गया, फिर आगे क्या कह रहा है पुनर्विन्यास होना, तो देखो पुनर्विन्यास, अब पुनर्विन्यास की क्रिया होगी तो क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा ये वाला हाइड्रोजन परमाणु जो है ना, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये बंध टूटेगा और इस बंध के टूटते ही हाइड्रोजन इधर आते ही ये CH2 है ना, ये बदल जाएगी किसमें CH3 के अंदर, ये वाला, ये बंध टूटेगा और ये बंध टूटते ही ये CH के साथ में पीछे क्या रह जाएगा O। अब इसको आप सही लिखोगे ना, तो इसको यहां यूं लिखते हैं CH3CHO। अब ये क्या नाम आया एसिटैल्डिहाइड, क्या नाम आया एसिटैल्डिहाइड। ओके, तो ये क्या हुआ पुनर्विन्यास, क्यों, क्योंकि यहां से जब हाइड्रोजन हटती है तो आपको पता है ऑक्सीजन कार्बन से, वास्तव में संरचना यूं होती है, देखो C डबल बॉन्ड O और H, ये H हटते ही ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन सीधे कार्बन से जुड़ती है तो डबल बॉन्ड O के द्वारा, फिर नीचे आ जाएगा CH3, तो कार्बन देखो 2 3 और 4 ये इस तरह से बनता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये पहली अभिक्रिया है। अब ये तो अपन ने क्या बनाया एल्डिहाइड बनाया, ठीक है ना। तो अब सवाल क्वेश्चन बनता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिलीन से, एसिटिलीन से एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। ये सवाल परीक्षा में यूं पूछा जाएगा, ये यही उत्तर है, इसका आंसर जो है ना वो यही है, लेकिन सवाल यूं पूछते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो गया आपने ये टॉपिक। और अब ये तो चलो क्या लिया अपन ने एल्डिहाइड, अब कीटोन कैसे बनेगा, तो दूसरा एग्जांपल देखो आप, लास्ट इसका सेकंड एग्जांपल भी इसी तरह से है। वो ये है कि हम जो अभी अपन ने लिया था ना समूह एसिटिलीन, तो एसिटिलीन से थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो एग्जांपल सेकंड में हम क्या करते हैं, एसिटिलीन ने ये लिया था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अब यहां से H हटाकर और R लिख दो, तो RC ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा एल्किल एसिटिलीन, क्या आ जाएगा एल्किल एसिटिलीन। ओके, अब वही क्रिया किससे क्रिया कराएंगे, जल से, है ना। तो वही अभी अपन ने ली थी, सेम रिएक्शन है, ये HOH जल। अब यहां आप ध्यान रखना मार्कोनिक नियम के आधार पर चलेगी, तो इसमें लिखते क्या है डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 प्लस 333 केल्विन ताप के ऊपर। अब मध्यवर्ती क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, OH जो है ना, ये OH समूह, ये OH जुड़ेगा कार्बन से और हाइड्रोजन जुड़ेगी इसके साथ में। मध्यवर्ती बनाना है ना, इस हिसाब से बनेंगे, क्योंकि ये मार्कोनिक नियम के आधार पर है, यानी इसमें जल में अधिक ऋण विद्युतीय भार उस
असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ठीक है, तो अब क्या बनाया, RC, ठीक है, बंध टूटा तो बंध टूटते इधर आ गया CH2, ठीक है, इसमें H इधर जोड़ दिया और इधर इस कार्बन के साथ में क्या जोड़ दिया, OH। अब ये बना है मध्यवर्ती। ओके, और फिर इसमें आगे पुनर्विन्यास। वास्तव में आपको मैंने 11th में भी बताया था, 11th के अंदर ये रिएक्शन आई थी, तब ये कहा गया था कि डाइल्यूट H2SO4 जो होता है इसकी उपस्थिति में तो जल जुड़ेगा, ठीक है, और HgSO4 की उपस्थिति में पुनर्विन्यास की क्रिया होती है, ये ध्यान रखना है। अब पुनर्विन्यास करोगे तो ये हाइड्रोजन है, ये जुड़ेगी इसके साथ में, तो RC, अब H यहां जाते ही ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाएगी, तो देखो C के साथ में ऑक्सीजन आ जाएगी डबल बॉन्ड O के, और इधर आ जाएगा CH3, ये H इधर गया और इधर हमारे पास क्या है R, तो ये क्या बना इसके अंदर, कीटोन। क्या प्राप्त होता है, कीटोन। तो ये एल्किल एसिटिलीन, या आपको सवाल पूछे क्वेश्चन जैसे मेरा ये है, ये आप खुद करोगे कि प्रोपाइन के जल योजन की क्रिया व उत्पाद बताइए। ये आपको एक सवाल और दे रहा हूं, ये आपको लग रहा होगा कि सर बार बार इतने सारे सवाल क्यों दे रहे हैं एक साथ, तो सवाल इसलिए दे रहा हूं ताकि ये जो रिएक्शन अपन लिख रहे हैं, मैंने कहा ना अभिक्रिया को याद करने का तरीका यही है, बार बार इसको लिखते जाओगे, एक बार दो बार लिखोगे ना तो अभिक्रिया सरल होगी आपके लिए, बहुत अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगी आपको। ठीक है, अब ये सवाल दिया है प्रोपाइन, तो ये जो एल्किल एसिटिलीन है, तो आप इधर कौन सा ऐसा समूह जोड़ो कि ये प्रोपाइन में बदल जाए, फिर रिएक्शन सेम चलेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आज हमने इसके अंदर मुख्य रूप से 3 विधियां पढ़ी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने जो आगे वाली अभिक्रिया आएगी वो आएगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।